संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लाइट टिकट बुक से पहले पता होना चाहिए एयर लाइसेंस के नियम। अगर आपको एयर लाइसेंस के नियम नहीं पता है तो आप सबसे पहले फ्लाइट बुक करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, गर्मियों की छुट्टी में फ्लाइट जो होता है बुकिंग ज़्यादा होती है, लेकिन लॉकडाउन में इस समय जो फ्लाइट की है बुकिंग कम हुई है, कैंसिल हो चुकी है फ्लाइट जो है। इसी वजह से एयर लाइसेंस का रिफंड करना पड़ता है, जो पैसा है वापस करना पड़ता है। इसके बाद कोरोना वायरस से देश भर में लॉकडाउन की वजह से एयर लाइसेंस को अपनी फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही है। कई लोगों की लंबी प्लानिंग के साथ टिकट बुक करवाई थी। गर्मियों की छुट्टियों में फ्लाइट की बुकिंग ज़्यादा थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फ्लाइट जो है कैंसिल कर दी गई है और इसी वजह से एयर लाइसेंस को रिफंड करना पड़ा। हालांकि कुछ एयर लाइसेंस ने उसे टिकट के बदले दूसरे टिकट के बुक का सहूलियत दी। कुछ एयर लाइसेंस को कैंसिल चार्ज भी खत्म कर दिया गया, लेकिन सामान्य दिनों में एयरलाइन जो है यात्रियों के वापस किया अधिकार होते हैं। एयर लाइसेंस के नियम क्या कहते हैं जानना जरूरी है, तो चलो देखते हैं। हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों के साथ अक्सर ऐसा मौका आता है कि उसकी उनकी फ्लाइट लेट हो जाती है या एयरपोर्ट पर घंटों काटने पड़ते हैं। कई बार कई बार क्या होता है कि फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है और उन्हें पैसा जो होता है वापस घर लौटना पड़ता है। हालांकि एयर लाइसेंस मुसाफिरों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करती है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर चाहे तो इंतजाम लेने से इनकार कर सकता है। यह उसके अधिकारियों में आता है उसके अधिकार में आता है। आप चाहे तो वैकल्प जो है वो लेने इनकार कर सकते हैं। फ्लाइट लेट होने पर, कैंसिल होने पर या एयरलाइन से पूरे पैसे भी वापस मांग सकते हैं। आप चाहें तो फ्लाइट लेट हो चुका तो आप पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम है, चलो जान लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या बोलता रहा है, घरेलू फ्लाइट के 6 घंटे पहले, अगर घरेलू फ्लाइट है आपका 6 घंटे पहले लेट होने पर एयरलाइन को इसकी जानकारी मुसाफिरों को पहले ही देना पड़ती है। अगर फ्लाइट अगर लेट हो चुकी है तो जो है पैसेंजर है उसको जानकारी पहले दी जाती है। फ्लाइट को लेट होने से स्थिति पैसेंजर को विकल्प फ्लाइट दिए जाने का नियम भी उसी पैसेंजर का टिकट का रिफंड मांग सकता है। वही जो पैसेंजर है अपना पैसा वापस ले सकते हैं अगर लेट है तो। वहाँ पर फ्लाइट कैंसिल होने पर भी अगर एयरलाइन की तरफ कोई सूचना नहीं दी जाए तो आप 5,000 से 10,000 रुपये का जो हर्जाना भी देना होता है। यह पैसेंजर के अधिकारियों में आता है, यह पैसेंजर के अधिकारी दे सकते हैं। और टिकट का पूरा रिफंड मामले में एक क्लास रकम, ट्रेवल टाइम और फ्यूल सरचार्ज साइट बेस फेयर पर निर्भर करती है। और क्या होता है एयरलाइंस के नियम। एवियंस मंत्रालय साल 2019 के मुसाफिरों अधिकारियों बड़ा चार्ज जारी किया था। इनमें इन सभी प्रवादियों की जगह दी गई। एयरलाइनों के करीब 9 महीने की चर्चा के बाद इन्हें जारी किया गया। अगर आप एयरपोर्ट पर फ्लाइट 2 से 6 घंटे लेट हो जाती है तो स्थिति एयरलाइन को आप मुफ्त खाना और रिफ्रेशमेंट देना होगा। रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक सेंड रूल। और फ्लाइट को 6 महीने ज़्यादा लेट होने पर, 6 घंटे लेट होने पर आप मुसाफिरों को एक दिन पहले सूचना देनी होगी और होटल रुकने की मुफ्त व्यवस्था करनी होगी। हालांकि देश विदेश में जो होता है छुट्टी बिताने के लिए टिकट बुक करवाने से पैसेंजर को इसमें कोई राहत नहीं मिलती है। अगर एयरलाइन टिकट कैंसिल की जानकारी 2 हफ्ते से 24 घंटे ज्यादा समय में दी गई तो वैकल्पिक फ्लाइट जो इंतजाम होगा वो ऐसा करने पर उसकी रिफंड करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो लोग हैं नुकसान में रहेंगे जो कि महीनों पहले टिकट बुक कर लिए हैं और कारण एयरलाइन फ्लाइट को छूटने या तारीख से 2 हफ्ते में कैंसिल से सूचना देगी तो वो बच जाएगा, जो आपका पैसा है वो बच जाएगा। अगर वो तारीख है कैंसिल हो गई है फ्लाइट तो आपको 24 घंटे पहले आपको बता देगा।
तो आपका जो पैसा है रिफंड हो जाएगा शायद। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप एयरलाइन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन नॉलेज ए को सब्सक्राइब करो। बाकी की नेक्स्ट बात पे जय हिंद।